सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए आज के दिन। और यहाँ पर देखते हैं चार्ट के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने लाइव मार्केट के दौरान आपको इस जगह कुछ सजेस्ट किया था ग्रुप में कि ये जो डब्लू पैटर्न आपका बन रहा था, यहाँ पर हमने बताया भी था कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। और आपका जो मैं लगभग 156 के अराउंड जब इसका रेट चल रहा था तब हमने शायद आपको बताया था, और वो आपका 185 तक गया। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने में बुक करते हैं। क्या आप 165 में बुक किए, क्या आप 175 में बुक किए, वो जो भी आपको करना है, देखिए वो सब आपके ऊपर है। क्योंकि लॉस भी आपका ही होता है, इसलिए प्रॉफिट भी आपके ऊपर है कि आपको कितना करना है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए सिंपल है आज का ट्रेड। ये आपका यहाँ से जो इसने गिरावट किया है, और आप सिंपल यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना जानते हैं, सब कुछ चार्ट में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप देखिए बहुत इजी है, आप इस तरह से थोड़ा सा चार्ट को छोटा करिएगा, ठीक है। आप बोलते हैं ना, बोला ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। ट्रेंड लाइन कैसे काम नहीं करती ये देखिएगा। आप सिंपल एक यहाँ पर पेंसिल में जाइएगा, एक ट्रेंड लाइन उठाइएगा इस जगह से। ये जो आपका यहाँ पर टॉप दिख रहा है ना, इस टॉप से आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन है। आप बोलते हैं ना काम नहीं करता, ये देखिए आपका। अब आप खुद देखिए कि जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास ये गया है, इस ट्रेंड लाइन के पास ये गया, आप यहाँ पर गिरावट किया इसने। इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन के पास गया तो ये गिरावट किया इसने। फिर जब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के पास वापस गया, फिर इसने गिरावट किया ना। अच्छा चलिए ठीक है, मैं वो मानता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन में आपने कुछ नहीं किया, तो एक और दूसरी भी ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। यहाँ पर चलिए पेंसिल में जाते हैं, ट्रेंड लाइन उठाते हैं, और ये जो नीचे वाला लेवल है ना, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन मान लीजिए ये ड्रा कर दिया, ठीक है ना। ये भी ड्रा किया। अब आप देखिए क्या हुआ, ये यहाँ से आया, ये यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। लेकिन अगर आप अच्छे से देखें तो इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने से पहले एक पिन बार जैसे इसने कैंडल बनाया था, ठीक है। यहाँ मतलब क्या था, उसको ये लग रहा था कि सपोर्ट को एक बार इसने रिस्पेक्ट किया। और यहीं पर बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, एक ही कैंडल को देख करके यहाँ पर तुरंत कॉल का ट्रेड ले लेते हैं। चूँकि उनको भी ट्रेंड लाइन तो ये पता ही है कि इसके नीचे यहाँ पर चला जाएगा, तो इसी कैंडल को देख करके यहाँ ट्रेड करते हैं। आप ऐसा मत करिए। एटलीस्ट आपको एक दो कैंडल का आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए कि कम से कम क्लोजिंग तो आपका ऊपर या नीचे दे दे, ठीक है। अब देखिए ट्रेड करने का बहुत सिंपल प्लान है। यहाँ पर भी देखिए जब ये गिरावट किया, इसके बाद इसने रिट्रेसमेंट भी किया था थोड़ा सा, आपका इसके नीचे यहाँ पर पुट का ट्रेड बनता था। सिंपल है, आप इसके नीचे पुट का ट्रेड कर सकते हैं, या जब इसके नीचे गया तब आप पुट का ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल में आपको प्रॉफिट मिलता है, और आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल एक अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर आप जैसे अभी लेटेस्ट टाइम में मान लीजिए कि 150 से लेकर के 160 रुपये तक आपका यहाँ पर ATM का प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें कैपिटल लगाते हैं मान लीजिए कि 16,000, ठीक है, तो 16,000 में अगर आपको शाम को आराम से 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आप ट्रेड करते हैं, और 16,000 में मैं बोलता हूँ आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये तक अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं ये सिंपल समझता हूँ, ठीक है। 500 से लेकर के 1,000 रुपये का प्रॉफिट अगर हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और देखिए इतना नुकसान भी हो जाए तो आपको फिर उस दिन ट्रेड बंद कर देना चाहिए। रिलैक्स मोड में ट्रेड होता है। इसमें आप जानते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के आपका रात को 11 बज के 30 मिनट तक आपका यहाँ पर ट्रेड होता है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही, क्यों दिन भर हमको माथामारी करना इसमें अपना निफ्टी बैंक निफ्टी फलाना ढिमका में। आप जानते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है, टाइम थीटा डीके हो रहा है। तो मैं तो ये सिंपल समझता हूँ ना कि एक्सपायरी सो थोड़ा सा अवॉइड करके हमको यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल है, देखिए आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, कैपिटल नहीं है तब तो फिर जरूर आपको एक्सपायरी की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फिर एक्सपायरी के दिन फिर लोग वही ढूंढते हैं, बोला हमको 5 रुपये वाला मिल जाए, कोई हमको 10 रुपये वाला मिल जाए, कोई 20 रुपये वाला मिल जाए। तो वो सब ये इसलिए ये ढूंढा जाता है चूँकि कैपिटल हमारे पास होता है 5,000 रुपये, और हम इस 5,000 रुपये से क्या करते हैं, मल्टीपल लाट यहाँ पर हम बाई करना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि चलो 5,000 से हमारा जैकपॉट लग जाएगा, लेकिन ये 5,000 आपका मैक्सिमम टाइम जीरो भी होता है, ये आपने अच्छी तरह देखा होगा। तो जैकपॉट के चक्कर में आप अपना कैपिटल मत गंवाइए। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जैकपॉट से अच्छा है कि कछुआ के चाल में चलिए, लोटा लोटा जल भरिए, जो कि ज़्यादा इस मार्केट में सुटेबल है। सिंपल है, ठीक है। क्योंकि जैकपॉट में जैकपॉट लगता भी है, लेकिन उसी तरह से जैकपॉट जाता भी है।
ओके, चलिए एनीवे तो अब यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान देखिए क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्रूड यहाँ पर नीचे आया है, सिंपल है, आपका डाउन ट्रेंड का ही यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है। और मैं बोलता हूँ कि आपको अगर ये 5900 के नीचे वापस मिलता है तो आपको यहाँ पर पुट की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये 5900 के नीचे मिलता है, अभी जैसे कि आपका 5934 के अराउंड आपकी क्लोजिंग है, अगर ये जैसे कि रेंज में खुलता है या आपका इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इसके नीचे आपको पुट का ट्रेड की तरफ जाना चाहिए। नीचे का जो आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है, ये टारगेट आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं ऐसे ही बता दूँ आपको टारगेट, बट यहाँ पर आपको टारगेट कौन सा सबसे पहले मिलेगा ये देख लीजिएगा। ये वाला जो आपका ये एरिया है ना, ये मतलब आपका 5865 तक का आपका यहाँ नीचे का पहला लेवल होगा, जो कि काफ़ी बड़ा अच्छा लेवल है। यहाँ पर आप समझिएगा, सबसे पहले इसको ड्रा कर लीजिए। यहाँ पर चलिए एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, ये आपका सपोर्ट है। एज ए सपोर्ट मेरे हिसाब से जब इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करेगा ना, ये इस सपोर्ट को जब ये ब्रेक डाउन करता है तो एक आपको अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर एक बार ज़रूर पुट की ट्राई करें, क्योंकि देखिए मैन में अगर आप ट्रेड करते हैं ना, क्रूड ऑयल मैन में, तो एक अच्छा ये प्रॉफिट देता है। और मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप 5 से 10 पॉइंट तो आप कैप्चर कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ऐसा मत करने कि नहीं आपके अपोजिट आपका क्रूड जा रहा है तो आप यहाँ पर बैठे रहिए, मत बैठिए। 10 पॉइंट का बहुत स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है। अगर आप यहाँ पर 2-3 बार ट्रेड भी करेंगे तब भी आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का बहुत मुश्किल से जाता है। अगर आपका चार्ट का डायरेक्शन सही है तो स्टॉप लॉस आपका बहुत मुश्किल से जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया। तो 10 पॉइंट का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, बाकी आपको 10 से 20 पॉइंट का आपको टारगेट ईजी है यहाँ तक का देने की ज़रूर कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे फर्दर गया तो फिर और लंबी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। बात करें ऊपर की, तो देखिए ऊपर में क्या है कि जब इसके कभी भी आपको अगर इसके ऊपर आज ही निकलता है, मान लीजिए यहाँ जैसे ये निकलता है, आज निकलता है, तो मैं आपको वापस बताऊँ ये एरिया आपको वापस सेलिंग जोन है, ठीक है। मतलब 5965 आपका वापस सेलिंग जोन है। यहाँ से मैं बोलता हूँ यहाँ से वापस आपका क्रूड ऑयल एक बार गिरना चाहिए, ठीक है। तो 5965 का आप यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं जब ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करने जाए, और यहाँ से एक बार गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। बाकी क्रूड ऑयल में कुछ नहीं, इतना ही है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, चाहे आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करिए, चाहे आप क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करिए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है और आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। चलते हैं थोड़ा सा आपका नेचुरल गैस में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट देख पा रहे होंगे, और अगर ऐसी चीज़ को आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चले जाएं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका रेजिस्टेंस है। और आई थिंक जो मैंने कल ग्रुप में भी आपको कुछ बताया था कि भाई आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ से नीचे आपका गिर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहीं आपको इस तरह से कुछ चार्ट भी बना करके दिया था। तो हालांकि वो जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर वहाँ पर ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता है। और अराउंड आपका 10 बज चुके थे और 10 बजे तक कोई यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं। तो ठीक है, अगर आज आपको यहाँ पर आप देख लेना कि इसके ऊपर ना निकले, बस ये थोड़ा सा कोशिश करना कि ये जो आपकी रेड कैंडल बनी है ये एज ए रेजिस्टेंस आपका काम करेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस का काम किया, ये आप पेंसिल हॉरिजॉन्टल लाइन से आप बना लेना, ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है। और ये अगर ये नीचे आता है, ठीक है, जो कि आज की क्लोजिंग के नीचे आप यहाँ पर देख लेना, दूसरी लाइन आप इसको ड्रा कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको ड्रा कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है, इसके नीचे। तो आपका 296 आपका यहाँ पर सपोर्ट आप यहाँ पर मान सकते हैं। और आपका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है आप 304 305 तक आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि प्लस माइनस 1-2 पॉइंट वहाँ पर मत देखिए। क्योंकि जब होता क्या है कि जब मार्केट इस कंडीशन में ना अपने टॉप को जब ये यहाँ पर जाती है तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी जा सकती है। तो आपको इतना जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं करना है, कैंडल देखना है हमेशा। कैंडल अगर आपकी चाहे 15 मिनट की हो, चाहे आपका 1 घंटे की हो, अगर वो क्लोजिंग कर रही उसके ऊपर तब तो ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे, फिर हम यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई भी कैंडल, अगर ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी है ना यहाँ पर, तो इसके ऊपर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा कोई काल का सिनेरियो बनता ही नहीं था। चलिए, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिंपल है, एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन इधर से आपकी बन रही है, आप पेंसिल से इस ट्रेंड लाइन को इधर से आप बना लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये आपकी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये जैसे निकल के इसको ब्रेक डाउन करे, आप बिल्कुल एक बार पुट का ट्रेड यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। देखिए पुट का ट्रेड आपका बनना चाहिए। टारगेट आपका यहाँ पर पहला 291 का आ रहा है, और अगर उसके फर्दर नीचे जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 285 का आ रहा है क्रूड का। सिंपल है, 291 का आपका पहला, 285 का आपका दूसरा लेवल यहाँ पर क्रूड आपका नेचुरल गैस का आ रहा है। इसके बाद ऊपर की बात करें, देखिए अगर ये
आज के मतलब ये कल के हाई को अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ, तो भी आपको एक लंबा टारगेट मिलेगा, जो कि आपको लगभग 310 आपका पहला टारगेट होगा, 318 आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा। तो ऊपर के लिए भी तैयारी आपको करना है और नीचे के लिए भी तैयारी करना है। जहाँ तक हो सकता है कि नीचे ही गिरे, बट फिर भी देखिए तैयारी हमको दोनों तरफ की करना है। अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए हम कॉल यहाँ पर लेंगे, नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम पुट की तरफ तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है क्रूड ऑयल का लॉट साइज। देखिए अगर आप मैन में, क्रूड ऑयल भी दो तरह का आपका ट्रेड होता है। अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं तो इसका आपका लॉट साइज कितने का होता है, 1250 का। ठीक है, 1250 क्वांटिटी का आपका मैन का लॉट साइज होता है। अगर आप वहीं पर मिनी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर आप मिनी क्रूड नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करते हैं तो इसका लॉट साइज आपका 250 का होता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपके पास क्या कैपिटल है। अब देखिए दोस्त, अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं तो मिनी का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि एटीएम का रेट आपका 10 रुपये चल रहा है, तो 10 × 250, तो बहुत सिंपल है कि इसमें आपका जो कैपिटल लगने वाला है वो कितना लगेगा, आपका 2500 रुपये में आपका यहाँ पर एक लॉट में काम हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप 1250 वाला लेंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा आपका कैपिटल, लगभग आपका 12,050 रुपये लगेगा। ठीक है, 12,500 रुपये लगेगा। तो ये आपका ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कैपिटल लेंगे, आपके पास क्या है और कितना प्रॉफिट यहाँ पर लेना चाहते हैं। अगर आप कम कैपिटल लगाएंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट में 250 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका लॉस भी होगा तो यहाँ पर एक पॉइंट में 250 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैन में जाते हैं तो अगर आपका एक पॉइंट में यहाँ पर 1250 रुपये का प्रॉफिट भी होगा और एक पॉइंट में 1250 रुपये का आपका लॉस भी होगा। ये सब कुछ क्राइटेरिया आपके ऊपर है कि आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है और क्या कैपिटल आपकी। ठीक है, तो ये हो गया नीचे का एक ट्रेंड लाइन। चलिए लास्ट में ऊपर छूट गई थी, इसको भी बना देते हैं। थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऊपर का आपका ये भी बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस तरह से कुछ ऐसा भी, नेचुरल गैस कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी जो हो सकेगा मैं ग्रुप में ज़रूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।